यूज ऑफ सपोज टू, यूज ऑफ सपोज टू यानी कि उम्मीद की जाती है। सपोज टू का मतलब है उम्मीद की जाती है। जब हमें किसी अन्य व्यक्ति से किसी कार्य करने को कहें या हम उसे किसी को उम्मीद करें कि वो इस कार्य को करे। जैसे जब आपको किसी भी अन्य व्यक्ति से, जब आपको किसी भी अन्य व्यक्ति से किसी भी कार्य को करने की उम्मीद हो कि वह इस कार्य को कर दे, वह इस कार्य को कर दे या वह इस कार्य को जरूर ही करे। जैसे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सीखो, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सीखो, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसे सीखो, आपसे उम्मीद है कि आप इसे सीखो। तब ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में बोलने या बनाने के लिए सपोज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरे व्यक्ति से बोले कि तुमसे यह उम्मीद की जाती है ना, खाली तुमसे यह उम्मीद की जाती है तो यू आर सपोज टू, यहां से यहां तक यू आर सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो भी हम काम करने, जिस भी काम की उम्मीद की जाए, जिस उस व्यक्ति से जिस काम करने की भी उम्मीद की जाए, बस खाली वो चेंज होना है। इसमें हमारा सब्जेक्ट, जो क्रिया होगी वो चेंज होगी। जैसे आपसे ये काम करने की उम्मीद की जाती है, यानी यू आर सपोज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपसे यह करने की उम्मीद की जाती है। अगर हम किसी अन्य व्यक्ति से हो कि पापा से यह काम करने की उम्मीद की जाती है, मम्मी से यह काम करने की उम्मीद की जाती है, बहन से यह काम करने की उम्मीद की जाती है, या दोस्तों से इस काम को ठीक से करने की उम्मीद की जाती है, बस तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जैसे तुम इस काम को सही कर सकते हो, तो तुम्हें से उम्मीद की जा सकती है कि तुम इस काम को सही कर सकते हो। तब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी, और फिर सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट जिस काम के ऊपर भी करने की उम्मीद हो। जैसे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सीखो, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सीखो, बस बनाने का आपसे तो यू आर सपोज टू, यू आर सपोज टू, और सीखने की क्या हो जाएगी लर्न। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पढ़ो, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पढ़ो तो यू आर सपोज टू, फिर पढ़ने की क्या हो जाएगी स्टडी। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जाओ, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जाओ, या आपसे उम्मीद की जाती है आप यहां से जाओ, आपसे उम्मीद की जाती है तो यू आर सपोज टू जाने की हो जाएगी गो। बस खाली एक्शन चेंज करना है आपको। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ढंग से बैठो, उल्टे सीधे बैठे हो, कि आपसे उम्मीद की जाती है आप ठीक से बैठो तो यू आर सपोज टू सिट ए मैनर। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हेल्थी खाना खाओ, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हेल्थी खाना खाओ, यू आर सपोज टू ईट हेल्थी फूड। आपसे उम्मीद की जाती है आप हेल्थी खाना खाओ। जैसे सेंटेंस आपसे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप, लिखो क्या बनेगा इसका, यू आर सपोज टू, और लिखने की क्या हो जाएगी राइट। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप दौड़ो, बस चेंज क्या हुआ इसमें दौड़ो, तो लास्ट में आके क्या लग जाएगा रन, यू आर। और दौड़ने की क्या होगी रन। अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे सब्जेक्ट चेंज करके कि आपसे उम्मीद की जाती है। अब बनाएंगे कि मोहित से उम्मीद की जाती है कि वह पढ़े। मोहित से उम्मीद की जाती है कि वह आए। अब क्या हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट चेंज होगा, और सब्जेक्ट चेंज हुआ तो उसमें क्या चेंज होगी हेल्पिंग वर्ब। तो मोहित के साथ क्या जाएगा इज, तो मोहित इज और आने क्या हो जाएगी कम। ठीक है, दोस्तों से उम्मीद की जाती है कि वह यहां आए। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम ठीक से पढ़ें। तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम यहां आकर ठीक से पढ़ो। मोहित से उम्मीद की जाती है वह अच्छी अंग्रेजी बोले। तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम अच्छी अंग्रेजी
सीखो, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे यहां आकर अच्छे से रहें। तब ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने या बनाने के लिए खाली सपोज टू का प्रयोग करना, और सपोज टू के बाद जो भी हमारा काम हो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारा एक्शन होता है।